आज भी वो मंत्रों में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो पावर है। यदि आज भी आप भाव से यदि भगवान को भजना प्रारंभ कर दो तो आज भी मेरा गोविंद भागा भागा चला आएगा। आपने देखा होगा, आप खुद कहो कि हवा सत्य है, किसी को वैसे ना करे, ऐसे सर पे काट जाए या कोई बिच्छू आदि काट जाते हैं तो झाड़ा देते हैं कि नहीं देते? मंत्र के द्वारा ही तो देते हैं, सारा जहर उतर जाता है कि नहीं उतर जाता? तो मंत्रों में शक्ति है कि नहीं? यदि आज आप उन्हीं मंत्रों का, उन्हीं महामंत्रों का जाप करो, परमात्मा को भजन करो, तो क्या भगवान नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? भाव होना चाहिए। परमात्मा आपके घर को नहीं देखेंगे। आप ठाकुर जी को सोने का मुकुट पहनाओ, चांदी की बंसी पहनाओ, सोने का सिंहासन पहनाओ, उनसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। परमात्मा आपका भाव देखेंगे, आपका भाव कैसा है। अब आप कहो कि महाराज भजन तो करने का मन बहुत करता है, लेकिन घर में महाराज बच्चे बड़े परेशान करते हैं। अभी बहाना हुआ, राक्षसों के बीच में रह करके विभीषण जी महाराज लंका में, वहां कोई भगवान का नाम भूल से भी ले दे तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन विभीषण जी महाराज राक्षसों के बीच में, जिन्हें 10 मिनट में जीव बेचारे, जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीव रहती है, थोड़े दाएं बाएं हो जाए पट्ट देसी दबा देते हैं, ऐसे विभीषण जी महाराज हैं। लेकिन फिर भी राम जी का भजन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया, सुंदर कुटिया को देखा, तुलसी के वृक्ष को देखा तो प्रसन्न हो गए। रामायुध अंकित ग्रह शोभावरण न जा, नभ तुलसी की वृंदता देखे हरस कपिला। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए कि राक्षसों की निशाचरों के बीच में भी मेरे राम जी का भक्त है, इनसे तुम्हें भेंट अवश्य करूंगा। तो स्वभाव होना चाहिए। परमात्मा देखिए, ऐसी कोई आदत नहीं है कि जो हमसे छूटे ना। मान के चलिए हम गुटखा खाते हैं और कोई बार बार हमसे मना भी करो, हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम नहीं छोड़ पाएंगे। मन में यदि अच्छा संकल्प ले लिया कि आज से मुझे खाना ही नहीं है, तो आदत छूट जाती है। उसी प्रकार से आपने मन में संकल्प ले लिया कि हमें परमात्मा का भजन करना है, संसार के बीच में इधर उधर बैठ करके फोन चला करके गप्पे मारने से अच्छा है कि 10 माला फालतू करेंगे। और देखिए, भजन का बहुत बड़ा प्रभाव आता है। भगवान शंकर माता पार्वती से उमा जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगति सब सपना, सतहरि भजन सब सपना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भजन ही सार है। जो भी आपको मंत्र मिला है, उस मंत्र का जितना हो सके उतना उसका भजन करो। जिस दिन वो मंत्र सिद्ध हो गया, ये मान लीजिए ठाकुर जी आपके बस में हो जाएगा। भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। आप भगवान को प्रसन्न करिए तो सही। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? भजन से प्रसन्न होंगे, भोग से प्रसन्न नहीं होंगे। आप कहोगे हम तो भगवान को रोज भोग लगाते हैं। जो सारे ब्रह्मांड को खिलाता है वो आपकी 2 रोटी का खा करके उसका पेट भर जाएगा। जो सारे ब्रह्मांड का पालनहार है, आप उन्हें सोने का मुकुट पहनाओगे वो प्रसन्न होंगे।
यदि आपने भाव से तुलसी दर भी अर्पण कर दिया तो उसको पाकर के भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। भाव होना चाहिए। भाव में आकर के भगवान ने विदुरानी के घर में आकर के भाव में छिलके खाए। दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा को ठुकरा दिया। भगवान कहते हैं दुर्योधन भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो सामने वाले को भूख लगी हो या फिर खिलाने वाले के प्रति खिलाने वाले के मन में भाव होना चाहिए। तो मुझे भूख भी नहीं लगी है और तेरे अंदर वो भाव भी नहीं है, और प्रेम में आकर के भाव में आकर के विदुरानी के घर आकर के छिलके खाए मेरे प्रभु ने। तो वो भाव बनाइए, वो भाव प्रकट कीजिए।